जय हिंद, राम राम। देखो, हमने अब एक चीज़ तुम्हें समझाते हैं बहुत बेहतरीन कि हमने दोस्ती करी, प्यार किया और बस हमने एक चीज़ नहीं करी, वो थी नशेबाजी। बाकी हमने सब कुछ किया, ठीक है। नशेबाजी इसलिए नहीं करी क्योंकि बॉडी से थोड़ा प्यार था, तो पैसन था एक तरीके का, वरना करने से भी कोई रोक नहीं सकता था और हम कर भी लेते, लेकिन मेरा मन ही नहीं था। तो इसलिए तुम लोगों से कह रहे हैं, अगर बिगड़ना हो तो खूब बिगड़ो, कोई समस्या वाली बात है नहीं। ये जो आजकल ज्ञान देने चले आते हैं ना कि हमेशा अच्छे रास्ते पे चलो, सब कुछ करो, नहीं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जिस तरीके से तुम जा रहे हो उस तरीके से जाओ, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देखो, होता क्या है ना, दिक्कत तब होती है जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, और बदलोगे तुम तब तक नहीं जब तक तुम खुद को बदलना चाहते हो। जब जब तुम ये चाहोगे कि हम खुद को बदल ले, हम आज से ये कर ले, घंटा नहीं बदल पाओगे तुम कभी। यकीन के लिख के हम दे सकते हैं, जब जब तुम ये को हम चलो छोड़ो, आज ही हम कह रहे हैं कि कल से तुम बदलने की कोशिश करो कि तुम अपनी सारी हैबिट चेंज कर दोगे, सब कुछ कर दोगे। घंटा कुछ नहीं होना है। मेरे कहने से अगर तुमने लिख भी लिया, कल से तुम कुछ ना बदलने वाले हो। इसलिए जो चल रहा है उसी फ्लो में उसको चलने दो। पॉइंट ये है कि जिस दिन तुम्हें रियलाइज हो गया कि जहां तुम चल रहे हो वहां पे तकलीफ है, जहां पे तुम चल रहे हो उससे मिलना कुछ नहीं है, जिस समय तुम्हें समझ में आ गया उस समय तुम मजे मजे में वो चीज़ छोड़ दोगे, ठीक है, मजे मजे में छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार इसको छोड़ना है, कैसे भी जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि यार इसको छोड़ेंगे हम, कुछ भी हो जाए हम इसको छोड़ के रहेंगे, हम नशेबाजी की बात कर लेते हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगले 10 दिन में ही छोड़ देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं होना है तुमसे, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने खुद को एक टास्क दे दिया है, वो टास्क तुम पूरा करोगे नहीं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, इसीलिए बोलते हैं ना विल पावर, विल पावर इसी को कहते हैं। जिस पॉइंट में तुम्हें समझ में आ गया ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो टोटल वर्थलेस हैं, यकीन मानो उसी टाइम से लाइफ चेंज हो जाएगी, उसी टाइम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन वो पॉइंट किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का देर में आ जाता है। जिसको देर में आ जाता है उसको तकलीफें थोड़ी मिल जाती हैं, जिसको जल्दी आ जाता है उसकी लाइफ बेटर हो जाती है, बस दैट्स इट। इसीलिए कहा गया जाता है कि हमेशा संतों को सुनो, आचार्य जितने रहे उनको सुनो, वेद पढ़ो। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पढ़ने के बाद तुम्हें शायद तुम्हें रियलाइज हो जाए कि जिस चीज़ में तुम कर रहे हो काम, जो काम कर रहे हो तुम, वो शायद गलत वे में तुम जा रहे हो। और लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम अपने आप को टास्क देने लगते हैं। जब हम अपने आप को टास्क देंगे वो टास्क कभी कंप्लीट नहीं होंगे। इसीलिए हमने कहा है, जब भी तुम किसी एग्जाम की तैयारी करते हो वो तैयारी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि तुम खुद को टास्क देते हो। तुम कभी उस एग्जाम के फ्लो में जाओगे ना, तैयारी लगेगी नहीं कि ये तैयारी है, तुम्हें लगेगा कि नहीं मेहनत कर रहे हैं। जितने आईएएस बनते हैं, जितने आईएएस बनते हैं, सबका रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये कभी भी तुम्हें ये एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि 8 घंटे पढ़ते 10 घंटे। ये कहेंगे कि पेपर टाइम हम 14 घंटे भी खींच देते थे, और वो खुशी होकर बताएंगे। ये नहीं कि रो के हम गम में मर रहे थे कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे, नहीं, क्यों, वो उस फ्लो में चले गए। तो तुम्हें उस फ्लो में बहना पड़ेगा। उसके लिए अगर बिगड़ रहे हो तो बिगड़ जाओ, कोई समस्या नहीं है। जिस टाइम तुम्हें रियलाइज हो गया जिस चीज़ में तुम जा रहे हो वो सही नहीं है, उसी टाइम से तुम वहाँ से वापस आ जाओगे। लेकिन अगर कोई दूसरा तुम्हें समझा रहा है या फिर तुम्हें दूसरा वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि गुरुजी गलत वे में हैं आप, उस समय तुम नहीं कुछ कर पाओगे, ये मेरा वादा है। वो टास्क तुमसे कंप्लीट कभी नहीं होना, ये मेरा प्रॉमिस है। इसलिए किसी की बातों पे, किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी की बातों में आके मत करो ये सब चीज़ें। अपने दिल की सुनो, जैसे फ्लो में जा रहे हो वैसे जाओ। अगर तुम्हें हम बताएं, आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं होगी जो हमने नहीं देखी है, कोई वेब सीरीज नहीं होगी। और तुम लोग पढ़ाई की बात करोगे तो आराम से बिना पढ़े 2-3 एग्जाम क्रैक करे बैठे, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कुछ भी। बस दिक्कत ये है कि समझ में आ जाए। अब अगर हमें समझ में आ जाएगा जिस दिन कि हमें भैया ये वर्थलेस है देखना, उस दिन हम देखना छोड़ देंगे, खत्म बात। ये चीज़ तुम लोगों को भी समझनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस में मत आओ, जो दिल कर रहा है वो करो, ठीक है। राम राम, जय हिंद।